चलो MS एक्सेल में अपन ने क्या क्या पढ़ लिए बताओ जरा एक बार फटाफट। होम टैब पढ़ लिए। अब होम टैब पढ़े अपन ने तो उसमें क्या क्या बनता है क्या क्या नहीं बनता वो देख लो। बेसिक ऑप्शन है सारे, ठीक है। नहीं बनते हैं तो मैंने इनके सीक्वेंस में वीडियो बना डाला, ठीक है, अभी डाल दिया इसके वीडियो। तो होम टैब में बेसिक ऑप्शन है पूरे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, ठीक है। इंसर्ट में 2 ऑप्शन बस इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए भविष्य में भी काम आएंगे और आपको जो है एग्जाम में भी वही मेंटेन करके रखना। पिवोट टेबल है ना, कल पढ़े थे, और एक पढ़े थे पूरा कंप्लीट चार्ट। देखो उसके अंदर ये ढेर सारे ऑप्शन है, इसमें आप देखोगे तो एरो में जाओगे। अभी दिख क्यों नहीं रहा बताओ मुझे, वो डायलॉग बॉक्स क्या बोल रहा है मेरे को नहीं पता, पर वो ओपन क्यों नहीं हो रहा है। चार्ट का मतलब होता है डाटा को पिक्चर में बदलना। डाटा दिख रहा है कहीं स्क्रीन पे? हाँ तो बस, तो फिर डाटा ही बोलेंगे कि बीमारी नहीं है और डॉक्टर को बुलाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं, पर डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर तो कुछ ना कुछ बताएगा, तो इसलिए जाना जरूरी क्या? आज की डेट में सभी बीमार है ना, तो इसलिए भूल कर भी मत जाना, है ना, रूटीन चेकअप कराते कहीं। चलो यहाँ पे देखो अपन ने कुछ फाइल बनाए थे कल, ये देखो ये बनाए थे कल अपन ने, है ना। अब इसको थोड़ा सा सुंदर कर देते, सुंदर मतलब थोड़ा सा अच्छा कर देते। तो हम पेज लेआउट में जाते हैं, पेज लेआउट पहले से बता चुका हूं मैंने। साइज में जाते हैं, A4 करते हैं, ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट रहने दो, मार्जिन आप नॉर्मल कर दो। जैसे आपने इतना काम करे तो आपकी बाउंड्री सेट हो गई। तो सिंपल आप क्या करो, इनके ऊपर हेडिंग लिख दो। जैसे मान लो यहाँ आप हेडिंग लिख देते हो, चलो मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, मर्ज करना बनता सबसे, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं जो भी हमारी संस्था का नाम, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, और नीचे हम मर्ज करेंगे इस लाइन में, तो हम एक और लिख देते हैं स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय डिटेल, है ना। क्या लिख देते हैं? एम्प्लॉय डिटेल। चलो इनको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के लिए आप सबको एक साथ सेलेक्ट करो। कैसे करते हैं? डाउन एरो आई है, डाउन एरो को माउस की लेफ्ट बटन से पकड़ो और ले जाकर आखिरी तक छोड़ दो। थोड़ा सा फॉन्ट बड़े कर लो, 12 हो गए, 14 हो गए, 14 ठीक है, ठीक है। इनके फॉन्ट तो 14 नहीं रहना चाहिए, थोड़े से बड़े, ठीक है, क्योंकि ये हेडिंग है, इसके फॉन्ट और बड़े रहना चाहिए। चलो उसके बाद इसको कर दो थोड़ा सा बोल्ड, कलर चेंज कर दो, इसके कलर अलग कर दो और इसके कलर आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अपन ने ये कलर कर दिए, उसके बाद अपन ने इसको भी बोल्ड कर दिए क्योंकि थोड़ा और अच्छा दिखना चाहिए, और इन सबको अपन ने लाइन बना दिए। क्या बना दिए? लाइन, इस प्रकार से ऑल बॉर्डर, ठीक है। पर ये देखो अभी दिख रहा है अच्छे से? नहीं, तो हम सिंपल इसको पकड़कर क्या करेंगे? खींच देंगे, ठीक है। एक तरीका और बताया था मैंने, सबको सेलेक्ट करो ऐसे, और यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन रहता है ना। फॉर्मेट ऑप्शन में आप कर दो ऑटो फिट, क्योंकि चौड़ाई बढ़ाना ना, ऑटो फिट। अगर आपको हाइट बढ़ाना रहता तो ऑटो फिट रो कर देते। तो अभी क्या करेंगे अपन? आप देखो अभी भी जगह बची है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा थोड़ा सा जगह ज्यादा ले सकते हैं ये व्यक्ति, एड्रेस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। डिपार्टमेंट भी बढ़ा दो और यहाँ से इसको भी बढ़ा दो, नहीं मान रहा है तो और बढ़ा दो, ठीक है। नेम बढ़ा दो थोड़ा सा, ठीक है। अब आ गए? चलो ये चीज तो हो गई। अब ये नाम क्या ज्यादा नहीं हो सकते? हो सकते हैं, ठीक है। चलो नाम ज्यादा कर लेते, इसको तो पकड़ के आराम से खींचा जा सकता है, खींच दो पकड़ के। ये देखो अपन ने कहाँ तक पहुंचा दी? 174 तक। तो 174 व्यक्ति एक पेज में थोड़ी आएंगे। कंट्रोल के साथ दबाओ या फिर ये देखो माइनस बटन हमने प्रेस करे, प्लस बटन, तो जूम इन जूम आउट, तो एक पेज में लगभग 36 के आसपास आएंगे, है ना। बाकी कहाँ चले जाएंगे? दूसरे पेज में, तीसरे पेज में, चौथे पेज में, देखो चले जा रहा है। हम इनको नाम, अभी देखो नाम आप जो है नॉर्मली ऐसे ले सकते हैं इसको। जैसे मान लो मैं इसको खींच देता हूँ तीनों को, तो वो बार बार वही रिपीट हो जाएंगे, 10-10 के गैप में वही भी रिपीट हो जाएंगे। ये देखो अपन ने कहाँ तक ले लिए? 174 तक ये नाम ले लिए। देखो अब ये जो नंबर्स है, नंबर को आप खींचना मत, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाता है, तो इसलिए कॉपी करो, क्या कर लो? पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट। अब ऐसा एक एक करके पेस्ट करोगे तो जिंदगी बीत जाएगी। एक पेज पूरा कॉपी करो, ठीक है, और ऐसे ले जाकर पेस्ट। देखो जरा, यहाँ एक ठो आ गया है तो यहाँ 5 लाख टाइप कर दो खुद से, ठीक है। अभी और बचा क्या? आप देखो टाइप कर दिए, दिक्कत कर दिया उन्होंने, क्योंकि ब्लिंकिंग होते रहना चाहिए कि नहीं, तभी कॉपी होगा। ब्लिंकिंग होना बंद हो गई तो क्या होगा? कॉपी नहीं हो, मतलब पेस्ट नहीं होगा। देखो हो गया, एक जगह और बोल रहा है खुद से टाइप कर दो। चलो कोई दिक्कत नहीं, पढ़े रहने दो उसको, इतना काम तो बन जाएगा हमसे।
अब ये डिटेल और ज़्यादा 10 पेज 50 पेज भी हो सकती है। जब हम फाइल मेन्यू में जाते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू दिख तो रहा है आपको, अच्छा भाई हेडर एंड फुटर दिए थे मैंने, सारी चीज दिख रही है। आप देखो नीचे देखोगे 1 से लेके 5 तक सीट मतलब पेज आपने बना चुके हो, मतलब आपका जो डाटा है कितने पेज में आ रहा है, 5 पेज में आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो नेक्स्ट पेज करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पर कुछ कमी नजर आ रही है कि किसी को बताओ मुझे। देखो पहला पेज ठीक दिख रहा, दूसरा पेज भी ठीक दिख रहा, तीसरा पेज, चौथा, पांचवा, कुछ कमी दिख रही किसी को? क्या दिख रही? नहीं, लास्ट पेज में नहीं, इसमें क्या कमी दिख रही इस पेज में, बताओ जरा। चलो पहला पेज देखो पहले। हाँ, कोई अगर मान ले पूछे कि ये क्या है, तो यहाँ तो देख ही नहीं रहा क्या है, ये डिपार्टमेंट है ना, ये क्या है, कोई बोल देगा सैलरी है, कोई बोल देगा सेल्स है, कोई बोल देगा फीस है, तो दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए कहाँ जाएगा वो, हर बार पहले पेज में, तो इससे परेशानी होगी कि नहीं होगी। तो इसी परेशानी से बचने के लिए हमने इतनी कहानी करे हैं कि ये 3 चीजें हमारी रिपीट होना चाहिए, संस्था का नाम भी, इस सीट का नाम क्या है, और इस सीट की हर एक कॉलम का नाम क्या है। तो तीनों आना चाहिए नहीं, तीनों क्या है, 1 2 3, ये क्या है, क्या है 1 2 3, 1 2 3 क्या है, अच्छा ABCD क्या है, कॉलम, और 1 2 3 रो, बस यही पूछना था। तो हमको कुछ नहीं करना, कहाँ जाना है, ये 3 ऑप्शन तो पता चल गए है ना। हमको जाना है प्रिंट टाइटल में, कहाँ जाना है, पेज लेआउट में जाना है, प्रिंट टाइटल में जाना। प्रिंट टाइटल किसके अंतर्गत मिल रहा है, पेज सेटअप। प्रिंट टाइटल में आप सीधी क्लिक करोगे, एक डायलॉग बॉक्स आया, डायलॉग बॉक्स में कुछ नहीं करना है, आपको दिख रहा होगा एक रो और एक दिख रहा है कॉलम। तो बताओ मुझे 1 2 3 करना है रिपीट के एक ABCD करना है, और 1 2 3 रो है कि कॉलम है, तो रो वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे कि नहीं। जैसे क्लिक करे यहाँ आड़ी एरो आ गए, देखो इस आड़ी एरो को पकड़ोगे और जितने रो चाहिए उसको पकड़कर घसीट दोगे। 3 चाहिए, आपके पास 4 भी हो सकती, आपके पास 2 भी हो सकती, आपके पास 1 भी हो सकती, मेरे पास 3 है, तो मैंने क्या कर लिया, तीनों को, जो भी एड्रेस आया वो तीनों का होगा। ठीक है, और क्या कर दो, ओके। अब देखो यहाँ तो, देखो यहाँ तो रिपीट नहीं हुआ, पर देखो ये 73 या इसके बाद देखो 36 के बाद नहीं हुआ, दिक्कत होगी ना इसमें, मतलब हमारा जो काम किया गया वो व्यर्थ चला गया, तो व्यर्थ नहीं गया है। ठीक है, प्रिंट में जाओ, प्रिंट में जाओगे और नेक्स्ट पेज करोगे तो देखो, तो जो चीज आपको सीट में नहीं दिखती वो प्रिंट प्रीव्यू में दिख जाती है, समझ गए। अच्छा, एक और व्यू बताया था मैंने, व्यू में जाकर लेआउट में। ठीक है, लेआउट में जाओगे तो लेआउट में बकायदा वो चीज दिखेगी जो चीज आपको नॉर्मल में नहीं दिख रही, समझ गए। तो अगर कोई चीज ना दिखे तो परेशान नहीं होना है, कहाँ जाना है, या तो पेज लेआउट में या तो फाइल के अंतर्गत प्रिंट में, समझ गए। एक ऑप्शन बताता हूं मैं, फ्रीज करना। जैसे देखो ये आपका ऐसे में देखो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, देखो कहाँ चला गया, ऊपर, दिख नहीं रहा है। जब नीचे बहुत ज्यादा काम करोगे तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो आपको देखो व्यू ऑप्शन दिख रहा है, मतलब व्यू टैब, व्यू में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फ्रीज। फ्रीज में देखो एक फ्रीज पेन है, फ्रीज टॉप रो है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो आप टॉप रो कर देते। ठीक है, देखो जरा हेडिंग दिख रही, अच्छा ये तो रो हो गई टॉप रो, टॉप रो को आप ऐसा अनफ्रीज कर दो और उसके बाद आप करोगे फ्रीज पेन। फ्रीज पेन करोगे, देखो जरा कुछ भाग आपका वहीं की वहीं स्थिर है, नीचे आपका देखो चेंज हो रहा है ना। ऐसे ही आप राइट साइड में जाओगे, देखो समझ गए। तो ये फ्रीज करना भी आपको मतलब जरूरत पड़ती कभी कभी, अनफ्रीज कर दिया करो। देखो फ्रीज मतलब जम जाते कि नहीं हुई। ठीक है, तो चलो अभी क्या देखे अपन ने, पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल। एक और ऑप्शन होता है प्रिंट एरिया, जो बहुत काम का होता है। ठीक है, अब बताओ मुझे, ये इतनी सारा डाटा है पर आपको कभी कभी इतनी बस की जरूरत होती है कि आपको एड्रेस या फिर डिपार्टमेंट या इतना भाग बस प्रिंट करना है, इतना भाग बस, बाकी का नहीं करना। परंतु अभी आप नॉर्मली प्रिंट करोगे तो वो तो पूरा ही आएगा, देखो है ना। तो इससे दिक्कत होती कभी कभी, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे जितना भाग हमको प्रिंट चाहिए। और कहाँ जाना है, पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में जाने के बाद कहाँ जाना है, प्रिंट एरिया। और देखो एक सेट लिखा है, क्लियर लिखा, तो अभी अभी सेट थोड़ी करे आपने, क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने सेट करे और आप जाओगे फाइल में, तो देखो आपको जितना भाग आपने सेलेक्ट करे सिर्फ उतना आएगा। मतलब आप नॉर्मली प्रिंट कर दो और प्रिंट करने के बाद आप वापस जाके उसको हटाओगे कि नहीं, बार बार उसी का प्रिंट थोड़ी लेना, तो क्या करोगे,
हाँ क्लियर कर दोगे और फिर से जाकर आप चेक करो कि क्या हमने क्लियर कर दिए। यस, हमने क्लियर कर दिए। समझ गए दोनों ऑप्शन? पेज सेटअप वगैरह सारी चीज़ बन जानी चाहिए, मतलब एक कंप्लीट ग्रुप हो गया। बाकी चीज़ें आपकी देखो, हाइट विड्थ है कॉलम की, है ना। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं जो व्यू है ना, जैसे देखो ये लाइनें दिख रही कि नहीं, एक लाइन होती है जो हमको प्रिंट में दिखती है, एक लाइन जो होती है वो हमको यहीं पे दिखती है डिस्प्ले में। तो अगर ये डिस्प्ले वाली लाइन को हटाना तो देखो आपको खाली पेज दिखेगा, पर बिना बाउंड्री के सड़क कैसे पता नहीं चलेगा, हम तो किसी के घर में घुसाते रहेंगे बाइक या फिर जो भी हम चला रहा है। तो इसलिए क्या रहना चाहिए, सड़कें रहना चाहिए, गली और मोहल्ला रहना चाहिए। जैसे आपने देखा हो पहले के समय में गली नंबर कुछ नहीं लिखा रहता था, कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता था, अरे मैं पिछली गली में आ गया अगली में आ गया। अभी क्या है 1 2 3, कोई बोलता 5 नंबर में आना, 5 आ गया तो हम अंदर, है ना। तो ऐसा होता है। तो इस प्रकार से ग्रिड लाइन को दिखाना छुपाना। दूसरा हेडिंग दिख रही है आपको ABCD, आप है ना, इनको प्रिंट भी लाना तो टिक कर सकते हैं, हालांकि प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ती, कभी जरूरत पड़ी तो कर सकते। ये ऑप्शन देखेगा अपन ने, ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड, कोई भी शेप लिए अपन ने, मान लो चलो ये शेप लेकर देखे कि नहीं, ये वाले लिए थे ये, है ना, जैसे ये ले लिए, ठीक है। इसके ऊपर और ले सकते हैं अपन, ये देखो इसका कलर चेंज कर दो, और ले सकते हैं कि नहीं, इसका कलर भी चेंज कर दो। अब सबसे ऊपर कौन सा है, राउंडेड, उसके नीचे सर्कल, नीचे रेक्टेंगल। तो ये ऊपर वाले को अगर हमको नीचे ले जाना है तो देखो ये, अच्छा नीचे ले जाना तो बैक और ऊपर लाना तो फ्रंट। तो देखो ये बैकवर्ड वाले में आप एक एक करके नीचे ले जा सकते हैं, देखो ये। और अगर डायरेक्ट ऊपर लाना है तो ऐसे एक एक करके ला सकते हैं, डायरेक्ट लाना तो ब्रिंग टू फ्रंट। तो ये मतलब लेयर को मेंटेन करने के लिए करता है। ये रोटेट करने का है ऐसा, और इससे भी रोटेट कर सकते हैं, देखो ये रोटेट लिखा है 90%, देखो ये। अब हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं है, MS वर्ड के ऑप्शन है, आपको वहीं उपयोग करना है, यहाँ बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलो अब बचा हमारा क्या, फॉर्मूला। फॉर्मूला बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। एक सीट ले लेते हैं अपन, यहाँ पे देखो हमने MS वर्ड पढ़ा था, तो MS वर्ड में सॉर्टिंग पढ़े थे कि नहीं, मतलब इसमें एक्सेल में भी सॉर्टिंग पढ़े हैं हमने, तो पढ़े हैं अभी कल परसों ही पढ़े हैं। तो देखो होम टैब में हमको क्या दिखे थे, सॉर्टिंग ऑप्शन दिखे थे। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे भी दिखती है। जैसे मान लो इसको सेलेक्ट कर ली सीट को, और हमको जाना कहाँ है, डाटा में। डाटा में आप देखोगे सॉर्टिंग और फिल्टरिंग दिख रही, वही ऑप्शन यहाँ पे भी है, अलग से कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। MS वर्ड की फाइल बनाए अपन ने, तो MS वर्ड में अगर कोई टेबल है उसको लाना है, देखो फ्रॉम फाइल है, MS वर्ड की फाइल तो दिखेगी नहीं, क्योंकि MS वर्ड में डाटाबेस नहीं होता। एक्सेस में काम करेंगे तब इसमें काम करेंगे, ठीक है। CSV फाइल, टेक्स्ट फाइल, नोटपैड, वर्डपैड में काम करें ना अपन ने, तो नोटपैड की फाइल ला सकते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। ये फिल्टर सॉर्ट एक बार और करके देख लेना, ठीक है। कुछ ऑप्शन और है डेटा वैलिडेशन के, तो वो ऑप्शन एक बार बता देता हूँ मैं। चलो एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे मान लो आपको कोई बोले मोबाइल, मोबाइल का कॉलम है ये, इसके नीचे कितने टाइप करना, मोबाइल ही टाइप करना, जो भी चीज़ आएगी कैसी आएगी, मोबाइल में। मोबाइल नंबर है कि टेक्स्ट है, जैसे मान लो मोबाइल में कोई बोले तो ऐसे टाइप कर सकते हैं अपन, क्या है ये तो टेक्स्ट है, अल्फ़ाबेट। हमको मोबाइल में हमेशा नंबर्स टाइप करना है, तो ऐसा मैसेज आना चाहिए कि यही यहाँ पे सिर्फ आप मोबाइल टाइप कर सकते हो, नंबर्स, टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते। इतने कॉलम जहाँ तक हमको टाइप करना उतने सेलेक्ट कर लो, चाहे तो आप एक को भी कर सकते हैं, चाहे तो आप मल्टीपल को। तो आपको कुछ नहीं करना, डेटा वैलिडेशन दिख रहा है कहाँ पे है, डेटा में। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ लिखा है डेटा वैलिडेशन, लिखा है। यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है कि एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल का मतलब पूर्णांक वैल्यू, तो आप होल नंबर कर लो, और होल नंबर में मिनिमम और मैक्सिमम कर दो। तो मिनिमम कितना रहना चाहिए, 10 मार्क्स का, ठीक है। अब इसमें ना दे तो अच्छा है, अभी रहने दो, अभी आप नॉर्मल कर दो, अच्छा देना पड़ेगा। क्या दे देते, मिनिमम 10 नंबर मिनिमम बताओ, अच्छा 10 ऐसा मिनिमम दे देंगे, और ऐसा दे देंगे तो शायद वो नहीं करेगा काम, देखो ज़रा। अच्छा रुको, नंबर्स डालना, चल पहले टेक्स्ट डाल लेते, क्या बोल रहा है ये देखो, द वैल्यू डज नॉट मैच, वैलिडेशन के हिसाब से वैल्यू आपकी क्या है, मैच नहीं कर रही, ये भी मैच नहीं करेगी। कितने नंबर हो गए बताओ जरा वहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मैच क्यों नहीं कर रहा बताइए। 10 नंबर का मतलब ओनली 10 बोला उनने, देखो ये, ठीक है, ये ले लेगा वो फट कर, और 12 भी ले लेगा, तो इतना बस मोबाइल नंबर रहता है, नहीं रहता। तो आपको देखो क्या करना है, फिर से जाना डाटा वैलिडेशन में, और आपको
यस, और यहाँ जो बिटवीन है, बिटवीन को आप कर दो, रहने दो, बिटवीन ही रहने दो। बिटवीन को आप कैसे कर सकते बताओ मुझे। अच्छा 10 नंबर की कोई सबसे छोटी संख्या बताओ। 10 नंबर की संख्या यही कर सकते हैं ना। देखो 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसी को कर दो 12। इसी को क्या कर दो। अब देखो कोई मोबाइल नंबर टाइप करता, मान लो 6235, क्या बोलेगा वो, गलत। पर आप सही टाइप करेंगे, देखो 6235 ले लिया। 12 नंबर भी ले लेगा। 12 नंबर कैसे, सामने जीरो लगाते कि नहीं अपन, पर जीरो नहीं लगता इसमें, +91 लग जाता है। ये देखो, अच्छा रुको, ज़्यादा कर दिए गए, देखो गिनो जरा, 12 ही है। अपन ने शायद एक जीरो कम लगा दी वहाँ पर, ठीक है 11 अंक ले लेगा वो। जैसे 9 बस लेके देखो, ले लिया, मतलब एक जीरो और लगा देना। तो वहाँ पे आपको मिनिमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू, जैसे मान लो कोई नेम टाइप करता है, तो नेम में हमेशा क्या आता है, टेक्स्ट आता है कि नंबर। जैसे अपन किसी को बोलो ऐसा, आएगा क्या, या फिर ऐसा कर दे, ऐसा, सीधे क्या आएगा, टेक्स्ट। तो यहाँ सिर्फ क्या आना चाहिए, टेक्स्ट। तो आप क्या कर दो, इसको सेलेक्ट करो, कहाँ जाओ, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे, और आपको क्या करना है, यहाँ देखो कुछ लिखा है टेक्स्ट, है ना, और टेक्स्ट की लेंथ भी दे सकते हैं। सबसे छोटा नाम बताओ, 3 का होता है। अच्छा नहीं, 2 का भी होता है, ओम, है ना। ए बस होता है किसी का नाम, नहीं होता। मैक्सिमम नाम बोल दो आप कि भाई 50 कैरेक्टर का होना चाहिए। 50 कैरेक्टर नहीं, ज़्यादा ही हो जाएगा वो, तो फिर कारावो डैम पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ हम जैसे ए टाइप करते हैं। अच्छा पहले नंबर टाइप करो, नंबर, अच्छा नंबर को टेक्स्ट ले लेता है वो, कोई दिक्कत नहीं, पर हम ए टाइप करते हैं तो नहीं ले रहा, है ना। अगर हम टाइप कर देते हैं ओम, है ना, सब डाल दो, गलत, बोले 30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए, ठीक है। वैलिडेशन समझ में आया। वैलिडेशन का मतलब होता है यूज़र के द्वारा एंटर की गई जो भी मतलब मटेरियल है या टेक्स्ट है या डाटा है वो सही होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता चल रहा है जिसकी जो मर्जी है कुछ भी टाइप करके चला, मोबाइल नंबर में ABCD टाइप करके जाएगा, तो ऐसा होगा क्या। तो उसी को बचाने का काम करता कौन, हमारा डेटा वैलिडेशन, समझ गए। तो इसको आप उपयोग कर लेना, बहुत अच्छा है ना। बाकी चीज़ उपयोग करने की नहीं है यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट एंड फिल्टर था तो आपने यहाँ उपयोग कर लिए, ठीक है। कहीं भी ऑप्शन आए आपको ये नहीं बोलेगा कि होम टैब का शॉर्ट एंड फिल्टर समझाओ या डेटा टैब का समझाओ, वो बोलेगा सिर्फ शॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, तो आप बता देना, हम यहाँ से उपयोग कर सकते हैं और डेटा से भी, है तो वही ऑप्शन, ठीक है। बाकी काम करना कैसे है वही है आपके पास में, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या देखे बता दो यार। सीट डिज़ाइन करना तो मुख्य चीज़ है, पेज सेटअप के अंतर्गत सारी चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें बेसिक है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं उनकी। हमने डेटा के अंदर क्या देखे, वैलिडेशन, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना वैलिड इनवैलिड, वैलिड मतलब क्या होता है, सही, इनवैलिड मतलब गलत। तो वैलिड मतलब वैलिडेशन, जो भी चीज़ें वैलिड है नहीं है वो चेक करता है वैलिडेशन, इनवैलिड है तो वो बता देगा, वैलिड है तो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। चलो इतनी चीज़ें आपको अभी प्रैक्टिस करना अच्छे से। फिर अपन देखो अपना एंड ही है, समझो इधर कोई काम के नहीं है, बस हमारा काम का है फॉर्मूला। फॉर्मूला चलेगा 4 दिन, तो ये 4 दिन में गोल मत मानना, है ना, लगभग 4 दिन चलेगा ही वो, क्योंकि 1-2 दिन में तो बेसिक फार्मूला चलेंगे, 1-2 दिन में सीट बनेगी, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करो।